हाय बेस्ट इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट इन्वेस्टर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं तीन टॉप के इक्विटी फंड्स जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यानी आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बिगनर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। जो मैं लास्ट का फंड आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा एंड उसने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं पिछले 1 साल से 3 साल के अंदर में। ठीक है, मैं आपको एक लार्ज कैप फंड बताऊंगा, एक मिड कैप फंड बताऊंगा और एक स्मॉल कैप फंड बताऊंगा। टोटल आपको 3 फंड्स आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, बट स्क्रीन पे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे वीडियोस डेली आपके पास लाता रहूंगा और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के फंड्स और स्टॉक्स आपको बताता रहूंगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। पहला फंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। एफओएफ इज फंड ऑफ फंड्स। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इक्विटी फंड है, लार्ज कैप फंड है और हाई रिस्क फंड है। बट इसने, अगर मैं 1 मंथ के रिटर्न की बात करूं, जितने भी और दूसरे लार्ज कैप फंड्स हैं सब ने लॉसेस दिए हैं, बट ये इकलौता है फंड जिसने 1 मंथ के अंदर 0.43% रिटर्न दिया है। आज डेट है 23 जनवरी 2026 और आज के डेट के हिसाब से आपको मैं ये फंड के बारे में बता रहा हूँ। 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट 6 मंथ्स में इसने 6.92% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 12.37% रिटर्न दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप ये रिटर्न्स देख रहे हैं ये पास्ट रिटर्न्स हैं। ये बता रहे हैं कि पास्ट में 1 महीने, 6 महीने, 1 साल में इसने इतना रिटर्न दिया था। ये नहीं बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपको इतना रिटर्न देंगे। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिएगा। अगर आप 1 साल पहले इसमें पैसे लगाते तो आपको 12.37% का रिटर्न मिलता। आइए इसकी हम एनएवी वैल्यू चेक करते हैं। एनएवी वैल्यू 34.11 रुपीज़ है, यानी कि एक यूनिट में 34 रुपये 11 पैसे में खरीद सकता हूँ। मिनिमम एसआईपी में 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ। फंड का टोटल साइज है 2499 करोड़ रुपए और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.12%, यानी कि ये बहुत अच्छा फंड है। इसमें मैं दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक मंथली एसआईपी और एक वन टाइम। मंथली एसआईपी यानी हर महीने में 1,000 रुपये मिनिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर तारीख को हर महीने 1,000 रुपये मेरे अकाउंट से ऑटो पे लगा होगा और डिडक्ट होते जाएंगे। दूसरा है वन टाइम। वन टाइम मैं मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वन टाइम यानी कि अगर मेरे पास आज 5,000 है, मुझे कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं इस फंड में अपने 5,000 डाल के उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आइए हम चेक करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स का। 1 ईयर में अगर मैंने 5,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज मेरे वो 5619 रुपये हो जाते। 12.38% का रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। 3 साल में वहीं पे 5,000 रुपये मेरे 9,871 रुपये हो जाते, जो कि 97.42% का रिटर्न, यानी कि क्लोज टू ऑलमोस्ट डबल मेरे 3 साल में पैसे हो गए। वहीं 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 5,000 रुपये मेरे 17,498 रुपये, 249% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। अगर मैं मंथली एसआईपी की बात करूं, हर महीने 1,000 रुपये जमा करूंगा तो 12 महीने में 12,000 जमा हो गए और टोटल मेरा बन गया 12,841, यानी 7% का 1 साल में रिटर्न मिल गया मुझे। वहीं अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 36,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि मेरा बन गया 45,632, 26.76% का रिटर्न। अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो ये इक्विटी फंड है, तो 99.89% इसमें इक्विटी फंड्स एडेड है। अगर मैं एलोकेशन की बात करूं कौन कौन से सेक्टर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी और यूटिलिटीज़ के जो स्टॉक्स हैं 31.79% एलोकेशन है। यानी कि अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे 100 रुपये ये लोग 31.79% एनर्जी और यूटिलिटीज स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। फाइनेंशियल में 21.44%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 12.46% और मटेरियल्स में 11.88%। इस तरीके से मेरा पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। मिनिमम जैसे मैंने बताया आपको, अगर लमसम अमाउंट है तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर सेकंड इन्वेस्टमेंट है, यानी अगर आज मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए और अगले महीने मैंने दोबारा से एक इन्वेस्ट करना है सेम फंड में, तो मैं 1,000 रुपये मिनिमम कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मुझे 5,000 रुपये ही करने हैं। वहीं एसआईपी अगर मुझे हर महीने करनी है तो 1,000 रुपये मिनिमम है। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि दूसरी कैटेगरी के कंपैरिजन में इसका कैसा रिटर्न है। 12.4% 1 साल में इसने रिटर्न दिया है। वहीं पे दूसरी
इक्विटी लार्ज कैप की जो दूसरी कंपनीज के फंड्स हैं उसमें उन्होंने 7.1% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने दिया है 25.4% का, दूसरी कैटेगरीज ने 15.1%, यानी 10% का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 15% का रिटर्न दिया है दूसरी कैटेगरीज ने, वहीं पे 28.5% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। तो पूरा पूरा करीब 13%, 13.5% का डिफरेंस है। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं फंड से पैसे निकालता हूं, बंद करता हूं एसआईपी, तो मेरे को एग्जिट लोड कुछ भी नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी बहुत न के बराबर लगती है। और टैक्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो, 1 साल के पहले अगर आप पैसे निकालते हो और रिटर्न आपके टैक्स स्लैब के अंडर में आते हैं, तो आपको 20% टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। ये 5 फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आप इनकी डिटेल्स चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इस फंड के अलावा कौन कौन से फंड ये लोग मैनेज कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये तो बात हो गई लार्ज कैप फंड की। आइए हम बढ़ते हैं सेकंड फंड की तरफ। सेकंड फंड है सुंदरम स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सो ये इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप फंड है और हाई रिस्क फंड है। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो इसने 4% का लॉस दिया है। 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो 6.05% का लॉस दिया है। बट अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो इसने 3.86% का रिटर्न दिया है, प्रॉफिट दिया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपैरेटिवली स्मॉल कैप फंड्स ने इस साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, किसी भी फंड ने, और सब ने लॉसेस दिए हैं। उसके कंपैरिजन में ये सुंदरम स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है जिसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है। वहीं अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 19.94% का प्रॉफिट दिया है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 22.75% का प्रॉफिट दिया है। इस फंड की जो एनएवी वैल्यू है, यानी एक यूनिट खरीदने के लिए मुझे 276 रुपये 65 पैसे पे करने पड़ेंगे। मिनिमम एसआईपी इसमें 100 रुपये है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फंड साइज 3400 करोड़ है एंड एक्सपेंस रेशियो इसका भी 1% से कम है, 0.84% है। सेम मंथली एसआईपी वन टाइम आप इसमें भी कर सकते हैं। वन टाइम भी आप 100 रुपीज़ एंड मंथली एसआईपी भी आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मंथली बेसिस पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, 12,000 रुपये साल के हो गए, तो 12,145 रुपये मेरे 1 साल के अंदर हो जाएंगे इसमें। वहीं अगर मैं वन टाइम की बात करूं, तो अगर मैंने 1000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट किए होते तो 1 साल में मेरे हो जाते 1039 रुपीज़, यानी 3.90% का प्रॉफिट हो जाता। 3 साल में 1725, 72.50% का प्रॉफिट हो जाता। अमाउंट थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। वहीं 5,000 रुपये 3 साल में 8,627 रुपये हो जाते। 5 साल में 5,000 रुपये 13,934 रुपये हो जाते, और 10 साल में 5,000 बन जाते 21,962 रुपये। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे 69 स्टॉक्स हैं जो कि इसके अंडर में आते हैं। टॉप एसेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, और 3.18% इसका एलोकेशन होगा। सेम चीज़ है, अगर मैं 100 रुपये लगाता हूं तो 3.18% यानी 3 रुपये 18 पैसे मेरे क्राफ्ट्समैन में एलोकेट होंगे। MTR टेक्नोलॉजीज में मेरे 3 रुपये 6 पैसे एलोकेट होंगे। इस तरीके से टोटल 69 स्टॉक्स हैं जो मेरे पूरे पैसे इसमें एलोकेट होंगे। होल्डिंग एनालिसिस चेक कर लेते हैं। इक्विटी 96.09, क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो मोस्ट ऑफ द मनी इक्विटी स्टॉक्स में लगा हुआ है। ये सारे सेक्टर्स हैं और परसेंटेज वाइज इसमें मेंशन्ड है कि कौन से सेक्टर में कितने परसेंट अमाउंट एलोकेटेड है आपके। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स मैंने बता दिए, 100 रुपीज़ से आप कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी के कंपैरिजन में चेक करते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो दूसरी कैटेगरी से अगर मैं बात करूं इक्विटी स्मॉल कैप दूसरी ब्रांड्स की, तो 19.7% ऑन एन एवरेज रहा है, बट इसका 19.9% जो कि ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ही ज़रा सा बहुत ही कम ज़्यादा है, बट ज़्यादा है। 5 ईयर्स की बात करूं तो 22.8% है, इसका 22.6% है। वहीं 10 साल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा घटा हुआ है, बट क्योंकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एग्जिट लोड की बात करूं तो जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप उससे 25% से ज़्यादा निकालते हैं तो 1% का आपको लगेगा एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हो तो। ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वही न के बराबर लगती है आपकी, और टैक्स भी आपके सेम है इसमें भी। ये इस फंड के फंड मैनेजर हैं रोहित सिक्सारिया। आप इसके एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इस फंड के अलावा कौन कौन से फंड्स ये मैनेज कर रहे हैं, आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो।
आइए अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट फंड्स, मिड कैप फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इसकी अगर मैं परफॉर्मेंस चेक करूं, एक महीने के अंदर इसने 3.97% का लॉस दिया है, 6 महीने के अंदर 0.82% का लॉस दिया है, और एक साल में इसने 14.87% का प्रॉफिट दिया है। वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है मिड कैप में ये, ठीक है। और इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है पिछले एक साल में। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 22% का प्रॉफिट दिया है एनुअलाइज रिटर्न्स, और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 21.98% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, ठीक है। एनएवी वैल्यू इसकी थोड़ी ज़्यादा है, 338 रुपये 97 पैसे, यानी एक यूनिट अगर मुझे खरीदनी होगी तो 338 रुपीज़ 97 पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे। मिनिमम एसआईपी इसमें भी 100 रुपये है। फंड साइज बहुत बड़ा है, 7,132 करोड़ रुपए का, और एक्सपेंस रेशियो 1% से थोड़ा ज़्यादा है, 1.04% है। इस फंड की बात यह है कि आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको एसआईपी ही करनी पड़ेगी। अगर मैंने मंथली एसआईपी की है 1,000 रुपए की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा 12,000 रुपए, जो कि बन जाएगा 12,665 रुपए, यानी 5.54% का रिटर्न मुझे मिल गया। 3 साल की अगर मैं बात करूं, 36,000 रुपीज़ अगर मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो 46,218 बन जाएंगे। टोटल मेरा रिटर्न होगा 28.38। सेम 5 साल 60,000 बन जाएगा 95,000, और 10 साल में 1,20,000 मेरे बन जाएंगे 3,16,000, यानी कि 163% का रिटर्न मुझे मिलेगा, ठीक है। होल्डिंग्स टोटल 87 स्टॉक्स की होल्डिंग्स है इसमें, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टॉप पे है मथूट फाइनेंस, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का है, इक्विटी फंड है ऑब्वियसली, और 4.4% का एलोकेशन है आपका। इस तरीके से टोटल 87 स्टॉक्स हैं। इक्विटी इसमें 98.4% इक्विटी के शेयर्स हैं, बाकी 1.52 कैश है, ठीक है। यहाँ पे आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हो, मटेरियल स्टॉक्स में कितना लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में कितना लगा हुआ है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। आपका यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया लमसम सपोर्टेड नहीं है, एसआईपी आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। फंड रिटर्न्स की बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे 21.6% ऑन एन एवरेज इक्विटी मिड कैप फंड ने बाकी कंपनीज के रिटर्न दिया है, बट इस वाले फंड ने 22.5% का रिटर्न दिया है, यानी कि ऑब्वियसली ज़्यादा है दूसरों के कंपैरिजन में। अगर मैं इक्विटी मिड कैप फंड की 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करूं तो दूसरे फंड्स की तो 21.5% है, और इसने दिया है 22%, यहाँ पे भी ज़्यादा है। एंड 10 साल में भी 17.8%, यानी कि ज़्यादा है। एग्जिट लोड आपका 1% लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर पैसे निकालते हो तो, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, और टैक्स आपके सेम है जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किए थे। ये दो फंड मैनेजर्स हैं, ललित कुमार एंड शर्मिला डिसिल्वा। इनके आप एक्सपीरियंस, डिटेल्स और एजुकेशन आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हो यहाँ पे। सो गाइस, ये थे टॉप 3 फंड्स फ्रॉम स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अच्छे से रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करिएगा। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।